देश की दिग्गज आईटी कंपनियों में से एक विप्रो ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजे गुरुवार यानी 17 जुलाई को जारी कर दिए। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 11% बढ़कर 3,330 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में ये 3,003 करोड़ रुपए पर था। विप्रो ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इसके लिए कंपनी 28 जुलाई को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय करने वाली है। आपको बता दें कि अंतरिम डिविडेंड का भुगतान 15 अगस्त 2025 को या उससे पहले किया जाएगा। आईटी सर्विस कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 0.7% बढ़कर 22,134 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 21,963 करोड़ रुपए था। टैक्स के बाद मुनाफा यानी कि पीएटी में तिमाही दर तिमाही लगभग 7% की गिरावट आई, जबकि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 3,570 करोड़ रुपए था। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर अगले हफ्ते साइन हो सकते हैं। ये समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से किया जा रहा है। दोनों देशों ने इस साल 6 मई को एफटीए बातचीत पूरी होने की घोषणा की थी। ये समझौता भारतीय निर्यातकों और ब्रिटिश उत्पादों दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अनुमान है कि इससे 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार 120 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। फिलहाल कानूनी प्रोसेस चल रहा है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस समझौते के तहत भारत से लेबर इंटेंसिव उत्पाद जैसे चमड़ा, जूते और कपड़े जैसे सामान के निर्यात पर टैक्स हटाए जाएंगे। इससे भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। समझौते के बाद ब्रिटेन से आयात होने वाले विस्की और कारें भारत में सस्ती हो सकती हैं। इससे कंज्यूमर को फायदा होगा और ब्रिटिश उत्पादों की भारत में मांग बढ़ सकती है। भारतीय इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार 17 जुलाई को लाल निशान में नजर आए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बीच निवेशक सतर्कता बढ़ा रहे थे। 17 जुलाई को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए और निफ्टी 25,100 के आसपास बंद हुआ। सेंसेक्स 375.24 अंक यानी कि 0.45% की गिरावट के साथ 82,259.24 पर और निफ्टी 100.60 अंक यानी 0.40% की गिरावट के साथ 25,111.45 पर बंद हुआ। लगभग 1,931 शेयरों में तेजी देखी गई, 1,942 शेयरों में गिरावट देखी गई और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सेंसेक्स मजबूती के साथ खुला और 119.05 अंक बढ़कर 82,753.53 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 18.7 अंक चढ़कर 25,230.75 पर पहुंचा। हालांकि बाद में दोनों इंडेक्स दबाव में आ गए और सेंसेक्स 82,219.27 पर और निफ्टी 25,101.00 पर लुढ़क गया। निफ्टी पर सबसे ज्यादा गिरावट टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और विप्रो के शेयरों में रही, जबकि बढ़त वाले शेयरों में टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्री, ट्रेंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल रहे। यूएस के महंगाई आंकड़ों के बाद अब ट्रम्प पावेल विवाद का सोने की कीमतों पर भी असर पड़ा है। निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के भविष्य को लेकर कयास लगा रहे थे, लेकिन ट्रम्प ने साफ किया कि वो पावेल को हटाने की कोई योजना नहीं बना रहे। उनकी सफाई के बाद से सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव की स्थिति खत्म हो गई। हालांकि निवेशक अभी भी सोने की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे 17 जुलाई को इंटरनेशनल लेवल पर सोने की कीमतें 0.30% डॉलर प्रति ओंस उछलकर 3,340.49 डॉलर प्रति ओंस पहुंच गए हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर सोना भले ही छलांग लगा रहा हो, लेकिन भारतीय बाजार में सोना आज लुढ़क गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर गुरुवार की बात करें तो सोना 354 रुपए गिरकर 97,434 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हालांकि चांदी 115 रुपए की तेजी के साथ 1,11,790 रुपए प्रति किलो पर कारोबार करती हुई नजर आई। अगर आपने बैंक या एनबीएफसी से लोन लिया है और समय से पहले आप उसे चुकाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, आरबीआई ने प्री पेमेंट चार्जेस पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। अब अगर आपने लोन बिजनेस के अलावा किसी और काम के लिए लिया है तो उस पर कोई प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा, यानी आप बिना एक्स्ट्रा शुल्क दिए समय से पहले लोन चुका सकेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? पहला फायदा यह होगा, ग्राहक अब दूसरे बैंकों या एनबीएफसी से बेटर ब्याज दर पर लोन ट्रांसफर कर पाएंगे। दूसरा फायदा होगा, लोन जल्दी चुकाने और एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे।
तीसरा, छोटे व्यापारियों और सामान्य ग्राहकों को आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्रता मिलने वाली है, यानी कि अब उधार लेने वाले खुद तय कर पाएंगे कि कब और कैसे चुकाना है उनको लोन, बिना किसी जुर्माने के। आरबीआई का ये कदम लोन लेने वालों को और उनके हक में एक बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक हुई। इस बैठक में एग्रीकल्चर से संबंधित बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने एग्रीकल्चर विकास और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की घोषणा की। इसमें प्रमुख योजना पीएम धन-धान्य कृषि योजना है, जिसके तहत 24,000 करोड़ रुपए खर्च करके 100 चुने हुए जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश की गई पीएम धन-धान्य कृषि योजना का उद्देश्य देश के 100 कृषि केंद्रित जिलों को विकसित करना है। इसके तहत 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन जिलों का चयन कम कृषि उत्पादकता, मध्यम फसल घनत्व और कम कर्ज सुविधा जैसे आधारों पर किया जाएगा। हर राज्य से कम एक जिले को इस योजना में शामिल किया जाएगा। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको एयरटेल ने अपने कस्टमर्स के लिए एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल एयरटेल ने दिग्गज एआई कंपनी परप्लेक्सिटी के साथ पार्टनरशिप की है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनी अपने ग्राहकों को परप्लेक्सिटी प्रो के 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रही है। इस सर्विस की असली कीमत 17,000 रुपए है। इससे एयरटेल के मोबाइल, वाईफाई और डीटीएच यूजर्स फ्री में इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि परप्लेक्सिटी प्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सामान्य सर्च इंजन से अलग काम करता है। ये वेब लिंक देने की बजाय सीधे डायरेक्ट, सटीक और भरोसेमंद जवाब दे देता है, वो भी नॉर्मल बातचीत की लैंग्वेज में। इसके जरिए अनलिमिटेड प्रो सर्च, जीपीटी 4.1 और क्लाउड जैसे एडवांस एआई मॉडल्स तक एक्सेस कर सकते हैं, गहराई से रिसर्च कर सकते हैं। एनालिसिस की सुविधा यहाँ पर दी गई है और डॉक्यूमेंट अपलोड करके जवाब पाने का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। इमेज जनरेट करना, साथ ही एआई के साथ नए आइडियाज बनाने का स्पेस परप्लेक्सिटी लैब्स में आपको मिल जाएगा। सरकार जल्द ही एक नया नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत अगर किसी वाहन पर नेशनल हाईवे का टोल बकाया है यानी पेंडिंग है तो उसे रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस रिन्यूअल, मालिकाना हक में बदलाव या फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी हां, सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए मोटर वाहन नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये कदम डिजिटल टोल वसूली को बढ़ावा देने और टोल से बचने वालों को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। अगर किसी वाहन का टोल बकाया रहेगा तो वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं जमा कर सकेगा और ना ही मालिकाना हक और उसकी प्रक्रिया में बदलाव पूरा कर पाएगा। यह जानकारी वाहन के नंबर पर दर्ज रहेगी और सभी संबंधित सेवाओं को रोक दिया जाएगा जब तक बकाया टोल नहीं चुकाया जाएगा।